को, प्रभा जी को, ओप्पो को आप अपना रीनेम कर सकते हो, ऑप्शन आएगा वहां पर देखिए। तो बाकी सब और कोई है या हम सब ही हैं? तो सीखने आया, कुछ जानने आया तो कैसे जानना चाहिए? अलर्ट होकर ना, जैसे स्कूल में जाते थे कैसे टीचर के सामने अलर्ट होके बैठते थे। जो सिखाने वाले हैं वो भी एक टीचर ही हैं, बट उनको इस इंडस्ट्री की बहुत नॉलेज है। स्पीकर के बारे में जरूर बताऊंगी। सबसे पहले थोड़ा सा जिसको आप अभी सुन रहे हो उसके बारे में भी जान लो। मेरा नाम जैसे शो हो रहा है रेणुका। इस प्लेटफॉर्म पे आना रीजन था, देखा था घर में अगर हेल्थ बिगड़ जाए तो क्या होता है। हेल्थ की इम्पोर्टेंस पता थी, अगर इलनेस आ जाती है तो पता चलता है कि हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है। तो आप यहाँ पर आए हो, बहुत इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है हेल्थ के बारे में, जिसको शायद हमको फ्री में मिल गया ना ये ह्यूमन बॉडी, तो हम शायद इग्नोर कर देते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए, फ्री में मिला है पर ये नहीं है कि फ्री ही है। आ रहे हैं हमारे बीच में धीरे धीरे पार्टिसिपेंट। राधे श्याम जी, वेलकम। आप सभी का वेलकम। जिस जहां से भी आपको ये लिंक मिला है इस सेशन का, स्पेशली न्यू पर्सन्स, अपने सीनियर को आप एक स्क्रीनशॉट दे दीजिए ताकि वो आपको सीरियस कंसीडर कर पाए, आगे के लिए गाइड कर पाए। तो आज का टॉपिक जैसे मैं आप पढ़कर भी आए होंगे, वेलनेस। हमको सुना है, वर्ड सुनने में काफी फैंसी सा लगता है, वेलनेस क्या है? अगर आपको इलनेस से बचना है तो आपको वेलनेस चूज करना पड़ेगा। इलनेस का सर्कल होता है ना, डॉक्टर, मेडिसिन। किस किस को पसंद है? वो हैंड रेज कर दो, और जिसका हैंड रेज है अगर पसंद नहीं है वो डाउन कर सकता है। मेडिसिन किस किस को पसंद है? मेडिसिन का सर्कल, डॉक्टर के पास जाना, दवाइयाँ खाना। एक टाइम के बाद डॉक्टर कह देगा कि आपको दवाइयाँ ही खानी है, नहीं ना? ठीक है, गलत क्वेश्चन हो गया। अब किस किस को हेल्थी रहना है लाइफ टाइम? लाइफ टाइम किस किस को हेल्थी रहना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है? काफी सारे पार्टिसिपेंट हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कौन कौन मुझे आज फर्स्ट टाइम सुन रहा है इस सेशन में? फर्स्ट टाइम कौन कौन है? आप आप सामने आ सकते हो, सामने आकर के बता सकते। काफी सारे पार्टिसिपेंट हैं, मैं देख पा रही हूँ, काफी एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं आज। बिल्कुल। तो एक्साइटेड हो आज एक नई इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि कैसे हम सोचते हैं ना, एक बीमारी हो गई एक दिन में नहीं आती ना, वो हमको शायद इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए हम सोचते हैं कि अब बीमारी आ गई है तो अब उसके साथ चलना है, भागते रहते हैं काम के लिए, बट सेहत को इग्नोर कर देते हैं। पर एक बहुत पुराना कोट है, हेल्थ इज रियल वेल्थ। पहला सुख निरोगी काया, उसी के बारे में आज का सेशन है। तो अब स्पीकर को इनवाइट मैं अकेले तो देखो नहीं कर पाऊंगी, तो आप सब मेरे साथ करोगे ना? कैसे अपना एक्साइटमेंट शो कर सकते हो? फायर इमोजीज शो कर सकते हो चैट में, थम्स अप कर सकते हो, कैमरे पर आकर के अपने सुंदर सुंदर फेसेस दिखा सकते हो ताकि हमको पता चले। रेडी हो एक डायरी पेन के साथ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इंफॉर्मेशन तो आप लोगे, हाफ इंफॉर्मेशन लेके जाओगे उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे शुरू में सुनो कि हाँ ऐसा ही हमने सुना हुआ है, पहले बहुत सुना हुआ है, तो वो गलत हो जाएगा। तो आप लास्ट तक कौन कौन रुकेगा मुझे वो भी बता दो। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज के सेशन के लिए, मेरा फेवरेट टॉपिक है आज का। मेरे साथ लास्ट तक कौन कौन रुकेगा? ठीक है, बिल्कुल रुकना चाहिए क्योंकि नॉलेज लेनी है तो आपको पूरी लेनी चाहिए, है ना? एग्री करते हो मेरे साथ? मुझसे कौन कौन एग्री करता है इस बात पर कि अगर आप लेने आए हो, कुछ सीखने आए हो, तो फुल इंफॉर्मेशन लेकर जाइए। नहीं तो हाफ नॉलेज लेकर जाओगे, फिर सोचोगे मैंने तो ये भी पहले सुना हुआ है। अगर कुछ सीखना है एक बच्चे की तरह सीखो, एक्टिव रहकर। एक्टिविटी जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के, आपने देखे होंगे कैसे एक्टिव रहते हैं, कुछ नया सीखने जाते हैं हमेशा, है ना? तो एक्टिव होकर बैठिए। अगर आपका बैकग्राउंड सही होना चाहिए जहां पर आप बैठे हो, तो और अच्छा मजा आएगा सीखने के लिए। तो हम इनवाइट करिए आज के स्पीकर को, श्रोश्री मैम जो है, एक स्कूल टीचर भी हैं, साथ के साथ इस प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छा सबको सिखाते सिखाते आगे बढ़ रहे हैं। वेलनेस एंथुसियास्ट कह सकते हैं उनको, कैसे खुद भी अपने आप को सही रख रहे हैं और एक सोसाइटी में एक वेलनेस की इंफॉर्मेशन पहुंचाकर लोगों को भी गाइड कर रहे हैं। तो सीखने के लिए रेडी हो? मजा नहीं आ रहा? अभी तो 36 पार्टिसिपेंट है, आपने स्क्रीनशॉट दे दिया? स्क्रीनशॉट दे दिया, एक थम्स अप कर दो। जिस जहां से आपको लिंक मिला है आपने वहां पर स्क्रीनशॉट दे दिया, गुड। तो हम मैम को इनवाइट करते हैं हम। श्रोश्री मैम, आप अवेलेबल हो? यस मैम, ओवर टू यू।
चलो, मैम के लिए तो एक जोरदार क्लैपिंग बनते हैं कि बढ़िया से होस्टिंग की हो एक। आप जैसे जब, आई थिंक आपने जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था आपके साथ ये प्लेटफॉर्म, तब तो आप कैमरा फोबिया, स्टेज फियर, एवरीथिंग है ना। आप तो मतलब 5 मिनट हो गया आप बोल ही जा रहे हो, मतलब मुझे लग रहा है कि आज ट्रेनर कौन है, स्पीकर कौन है, मैं कंफ्यूज हो गई थी। मुझे लग रहा था कि सपना बोल दे, है ना। अब इतना नॉलेज आ गया है, तो वही बात है कि जब नॉलेज आ जाता है ना, जब माइंड में एक रोशनी आ जाते हैं, तो तब हम जानते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है, क्या करना चाहिए, डायरेक्शन मिल जाता है एग्जैक्टली। तो चलो, आज मैम ने मुझे बहुत बढ़िया से वेलकम किया है, तो डेफिनेटली मैम, मैं आप में जितना भी बताए उतना कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, बस हम सब एक ह्यूमन है और एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये तो एक भगवान का एक मतलब है ना कि दिखाया हुआ पथ है कि हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, राइट। और इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कनेक्टेड सोल है यहाँ पे, इतने अच्छे अच्छे सब लोग हैं। सो डेफिनेटली हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो थोड़ा सा जैसे मैम ने मेरे बारे में बताया कि माई सेल्फ श्रेयोशी मंडल, एंड मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ वेस्ट बंगाल से। देखो, हिंदी ऊपर नीचे जाएगा, बट इतना भी नीचे नहीं जाएगा कि आप लोग समझ नहीं पाओगे। ठीक है। सो आज आप लोग, बहुत सारे लोग हो, 40+ पार्टिसिपेंट है, कितने सारे पर्सन न्यू हो जो फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हो, होंगे आई थिंक, है ना। चलो ठीक है, तो मैं डेफिनेटली जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है आज के टॉपिक के ऊपर, तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि सारा चीज आप लोगों के सामने रखूं। और आप लोग ना इन बिटवीन क्या करो कि आपका अभी एक ही काम है कि आप अगर चलते फिरते हुए अगर इस ट्रेनिंग को ले रहे हो, तो एक जगह में बैठ जाओ, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले जो भी आप प्रेजेंटेशन देखे थे, है ना, कि वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी, देन P3, दैट मीन्स मार्केटिंग प्लान, एंड यहाँ पे आज है कि स्कोप की मैं क्यों करूँ। तो ये सारा एक एक स्टेप आपके सामने आ रहा है। तो नो डाउट ये आज के सेशन और भी आपके बिलीव, आपके ट्रस्ट को आगे बढ़ा देंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप लोग रेडी हो? रेडी हो तो थोड़ा वो है ना, रिएक्शन वगैरह दे सकते हो। ओके। चलो अच्छा, मैं दिखने में ठीक ठाक लग रही हूँ तो ये भी बता दो। मैं कंफ्यूज थी कि मैं स्पेक्स को यूज करूँ या ना करूँ, क्योंकि मुझे लगा कि यूज करना चाहिए, तब लगेगा कि हाँ मैं ट्रेनर, है ना। चलो चलो, हंसी मतलब है ना वो, हमेशा सीरियस नहीं रहना है हमें, तो हर चीज को बैलेंस करके चलना है। अभी थोड़ा ये जो रिएक्शन वगैरह आ रहे हैं इसको थोड़ा सा ऑफ कर दो, टोटली फोकस्ड हो जाओ इस ट्रेनिंग में। और हो सके तो कैमरा ऑन करके बैठोगे तो आप ना ज्यादा फोकस्ड हो पाओगे। तो यस, आप सबको इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म की अपॉर्चुनिटी का फर्स्ट स्टेप है इम्पोर्टेंस ऑफ वेलनेस, है ना। और आगे जो है कि इसका सोल्यूशन भी मिलेगा। तो आप सबको वेलकम करती हूँ कुछ गुड न्यूट्रिशन के साथ, स्ट्रॉन्गर टुमारो, है ना। एंड एक अच्छा कोटेशन है, ये अच्छे कोटेशन में क्या है आप लोगों के लिए, एक चीज बहुत प्यारा सा चीज लिखा गया है कि, ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नहीं लिख रही हूँ, ये आयुर्वेदिक एक रिकॉर्ड से लिया गया है। 500 BC, मतलब आप समझ सकते हो कितना साल पुराना ये कोट है कि अगर आपका डाइट रॉन्ग है, तो आपका मेडिसिन आप जितने भी लो कुछ भी असर नहीं होगा। और अगर आपका डाइट सही है, तो अगर मेडिसिन लेने का कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपका आहार सही है, तो मेडिसिन का कोई जरूरत नहीं है, राइट। अब ये बात मैंने मेडिसिन से स्टार्ट कर दिया, ऐसे मत समझो कि मैम तो मतलब ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, ऐसे नहीं, मतलब सिचुएशन एक तरफ है और हम लेके खुद को दूसरा तरफ जा रहे हैं, तो वो एक अलग बात हो जाएगा। तो हम जाते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे हेल्थ ना बहुत खतरे में है। मतलब आज के डेट में अभी मैं जिस स्कूल से कनेक्टेड हूँ, 2 दिन पहले इसी मीटिंग में मैं बैठी थी और मेरे स्कूल ग्रुप में एक मैसेज आया कि जो एक्स टीचर थी उस स्कूल की, बहुत कम उम्र की थी, और मतलब बहुत ही कम, आई थिंक 25 से 30 के बिटवीन थी वो मैम। उनका हार्ट में प्रॉब्लम था, तो मैम मतलब मैसेज आया किसी और मतलब और सैड लोगों का कि वो मैम नहीं है, मतलब एक्सपायर कर गया है। तो आप सोचो, उम्र भी उतना कुछ भी नहीं है ना, 30, बिलो 30, एंड दैट पर्सन इज नॉट एग्जिस्ट हेयर। आप सोचो, समझ सकती हो।
तो हमारे हेल्थ सच में खतरे में, मानते हो ना आप लोग? मानते हो? तो चलो, ये क्यों खतरे में है? आ, कुछ रीजन है। जैसे हमारे जो लाइफ में एयर, फूड, वाटर हम लोग लेते हैं डेली लाइफ में, ये हम जानते हैं ऑलमोस्ट फुल्ली पॉल्यूटेड हो चुका है। और आगे जो भी है, स्ट्रेस, मेडिसिन्स, फास्ट फूड, ये सब कुछ तो होता रहता है। बट हमें सोल्यूशन चाहिए डेफिनेटली। प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग यहाँ पे नहीं आए हैं, और हमें कुछ सोल्यूशन चाहिए। बट थोड़ा और भी देखते हैं, क्या ये आपके साथ भी होता है? क्या आपके लोकेलिटी में भी ये होता है? या आप जिस देश से बिलोंग करते हो, दैट मीन्स इंडिया, क्या ये इंडिया में ऐसा हो रहा है? आप लोग खुद चेक करो। तो क्या है यहाँ पे कि हम जैसे वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हो, हम जानते हैं कि वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, जो भी हो, एक कॉमन फूड है, पोषक तत्व माना जाता है उसमें बहुत ज्यादा होता है, दैट इज मिल्क, दूध। तो ये दूध आज हम नहीं पी रहे हैं। हम क्या पी रहे हैं? कुछ और ही चीज पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि हर लोगों का डिमांड डे बाय डे बढ़ रहा है, बट उस हिसाब से उत्पादन अगर नहीं होगा तो क्या होगा? तो हम जानते हैं कि दिवाली के टाइम या कोई भी फेस्टिवल के टाइम में सिंथेटिक दूध, सिंथेटिक पनीर वगैरह ये सब कुछ मिलता है हमें, है ना? और कुछ पेपर कटिंग है जो एटलीस्ट मैं आप लोगों को शो करना चाहती हूँ कि 2030 तक हमारे जो इंडिया है ये बीमारी का देश होगा, मतलब घर होगा। और हर एक घर में डायबिटीज, ये सारे प्रॉब्लम्स अभी बहुत कॉमन हो चुका है। अब ये इसके साथ साथ ये कॉमन है, और मतलब प्रॉब्लम्स ऑलरेडी है, उसके ऊपर और भी प्रॉब्लम्स बढ़ रहा है। क्या कि कुछ लोग ऐसे होता है कि जो मतलब है ना कि अपने प्रॉफिट के बारे में इतना सोच लेते हैं कि लोग सामने जो आ रहे हैं एक मंदिर में, वो मंदिर में अपने लाइक वो प्रसाद लेने के लिए आएंगे, तो दैट मीन्स वहां पे भी फेक चीज यूज हो रहा है ना, फेक घी यूज हो रहा है। आप देख सकते हो, आई थिंक ये बहुत वायरल एक न्यूज है, आप लोग जानते हो आई थिंक, है ना, कि तिरुपति टेम्पल में ऐसा 50 करोड़ स्कैम हुआ था। आगे देखो, पनीर, ये तो सिंथेटिक पनीर, हमारी मतलब हम जानते हैं ये होता है हमारे आसपास में, और काफी सारे वीडियोस भी इसके ऊपर वायरल हुआ है, आप लोग जानते हो एवरीथिंग। काफी बार ये भी देखा है कि कुछ टेस्टेड होता है, टेस्टेड होने के बाद वो ब्रांड फेल हो ये बड़ा हाँ, उससे छोटका बा वो 5 फुट का थोड़ा जाता जामा उमा नहीं है तो ठीक। है। होस्ट जो है प्लीज एक बार। सर मुझे बोलती बंद कर दिया, मैं कैसे बोलूंगी? चलो ओके। आ, हाँ, तो मैं यहाँ पे थी कि काफी सारे ऐसे ब्रांड है जो अपने टेस्ट में फेल हो चुका है, मतलब काफी सारी चीज होता रहता है। और कुछ ऐसे प्रोसेसिंग फूड होता है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होता है। देखो मैं इतना सारा चीज क्यों बता रही हूँ, है ना? सिंपल है कि मैम बताओ क्या है आगे, बट नहीं, एक स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग जाएंगे ना तो चीजों को लास्ट तक ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। अब हमारे बेसिक जो नीड है, एयर, फूड, वाटर, हम सब जानते हैं कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। हम और भी जानते हैं कि अगर एक एयर मतलब प्रदूषण इतना बढ़ चुका है, AQI लेवल इतना बढ़िया तरीके से चौक हो चुका है, स्पेशली बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में, है ना, कि मतलब इतना एयर पोल्यूशन बढ़ चुका है कि वो चाहते हैं कि एटलीस्ट मैं गांव में जाके रहूं। तब सोचो, फूड फूड का क्वालिटी आप खुद जानते हो कि कितना क्या अच्छा मिल रहा है। वाटर, वो भी देखो मतलब सही नहीं है। हम जानते हैं कि हम करते क्या है कि RO लगा लेते हैं, कोई भी फिल्टर लगा लेते हैं, यूज करते हैं, देन चलो सब कुछ सही हो जाएगा। बट जो वाटर में जो एग्जैक्टली जो सब्सटेंस होना चाहिए, मिनरल, है ना, जिससे हमारे बॉडी में काफी सारी चीज फ्लश आउट के थ्रू चीज बाहर हो जाना चाहिए, बट वो चीज वाटर में मिल नहीं रहा है। पेट भर रहा है जस्ट, है ना। तो इससे क्या हो रहा है हमारी बॉडी में? इसी चीज से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हम लोग इनवाइट कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स को। तो अगर मैं आप लोगों को रैंकिंग देने बोलूं कि अभी एयर, फूड, वाटर, आप जिस भी जगह से बिलोंग कर रहे हो, कितना रैंक देना चाहते हो? जरूर आप कमेंट कीजिए। ए मतलब एकदम बहुत शुद्ध, 100% अच्छा मिल रहा है आप लोगों को। बी मतलब थोड़ा बहुत कमा है, डाउन है थोड़ा। सी मतलब 50, मतलब आधा अच्छा आधा बुरा। और डी मतलब बहुत ही बुरा। मैं अगर अपना बात करूँ ना, मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ, यहाँ का चीज हमें मतलब हर चीज, अगर मैं ईयर बोलूँ, मतलब मैं जिस जगह से अभी मैं आप लोगों को मतलब प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, जो टेबल है ना, इस टेबल में मैं एवरीडे अगर साफ नहीं करूंगी तो यहाँ पे धूल जम जाते हैं।
अब सोचो, वाटर का अगर बात करूं तो सोचो, मतलब जो हम टैंक लगाते हैं, है ना, हर घर में होता है टैंक। टैंक से जो पानी आता है, हम जानते हैं कि टैंक में तो सिंपल टैंक खरीद के वहां पे रखे हैं, वहां पे तो कुछ हम लोग मिट्टी वगैरह कुछ तो नहीं डाले हैं। बट 6 महीना बाद, 1 साल बाद, हम लोग जब ये टैंक को साफ करने जाते हैं तो कितना सारा लेयर आ जाता है ना, कितना कचरा वहां पे उस जम जाते नीचे में, है ना। तो ये कैसे हो रहा है? तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको, हम लोग नोइंगली अननोइंगली हमारे लाइफ में ये सारा चीज ऐड होते जा रहा है। क्या कमेंट आया? अच्छा, ओके, चलो अच्छी बात है। दैट मीन्स आप लोग एक्टिव हो। ओके, फटाफट से कमेंट कर सकते हो कि आप लोग अगर रैंकिंग देना चाहते हो एयर, फूड, वाटर, इसको आप कितना रैंक देना चाहते हो, कितना शुद्ध है, कितना अच्छा है। चलो, मैं अगर ओवरऑल एक एवरेज लेके चलूं, सी, दैट मीन्स 50% अच्छा आपको मिल रहा है और 50% थोड़ा बहुत, मतलब है ना, वो खराब चीज मिल रहा है। आप लोग आई थिंक समझ पा रहे हो ना? तो अभी क्या हो रहा है, हमें आधा अच्छा आधा बुरा से तो काम नहीं चलेगा। हमारा लाइफ जो बना है, हमारा जो ये बॉडी, ह्यूमन बॉडी बना है, 100% अच्छे चीज से बना है। जो हमारे मम्मी खाए थे, जो हमने बॉडी में दिया था, वैसी चीज से हमारे बॉडी डेवलप हुआ है। तो डेट मीन्स अगर अभी जितने भी उम्र से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, अभी यंग जनरेशन मैक्सिमम हमारे इस सेशन में कनेक्टेड है, तो हम सब जानते हैं कि आगे बहुत दूर तक जाना है, बहुत मतलब बहुत कुछ करना है लाइफ में। तो केमिकल डिपॉजिट इसके, मतलब इसके बीच में एक प्रॉब्लम्स खड़ा कर रहे हैं, है ना। तो केमिकल डिपॉजिट अगर 50% हो रहा है, दैट मीन्स ये कंटिन्यू हो रहा है। अभी आज के डेट में आप देखो, बहुत सारे कम उम्र के बच्चे लोग, आप उसके देखोगे कि बाल पक जाता है, व्हाइटनिंग हेयर हो जाता है ना, डाइजेशन में इशू हो जाता है। तो ये रीजन क्या है? ये है रीजन, समझ रहे हो? चलो, ओके। सो अब ये जो रीजन है ना, ये केमिकल डिपॉजिट, ये एवरीथिंग जो भी आप लोगों को अभी दिख रहा है सामने, इसका मेन एक रीजन है, वो है टॉक्सिन। इसके बारे में जितना बोलूंगी ना, बहुत कम हो जाएगा। और मैं इतना बोलना भी नहीं चाहती हूँ, बट पॉइंट टू पॉइंट मैं क्लियर करना चाहती हूँ। हेल्थ हमारे इंपॉर्टेंट सबसे चीज है, हेल्थ। क्योंकि जितना भी हम पैसा कमाए, जब तक ना हमारे शरीर स्वस्थ रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। हम एक टाइम को फेस करके आ चुके हैं, दैट इज कोरोना टाइम, है ना। हम सब उस टाइम को मतलब कंप्लीट करके आए हैं कि उस टाइम में क्या हुआ था। अगर सपोज मैं दो ऑप्शन दे रही हूँ आप लोगों को, बैंक में बहुत पैसा है, ठीक है, और आपके पास हेल्थ नहीं है, तो क्या वो पैसा का इंपॉर्टेंस कुछ समझ में आएगा आपको? आपको लगेगा कि मैं बेड में सोई हुई हूँ, मुझे तो हेल्थ चाहिए पहले। और ऑप्शन बी ये है कि आप स्वस्थ हो, आप फिट एंड फाइन हो, बट बैंक में एक पैसा भी नहीं है ना। तो दोनों का ही बैलेंस चाहिए हमें। और नो डाउट आज आप लोगों को तो दो ही मिल चुका है ऑलरेडी। अभी आप ना क्या करोगे, बहुत ज्यादा कनेक्ट करोगे इस प्लेटफॉर्म के साथ खुद को। तो हेल्थ, हेल्थ के इंपॉर्टेंस के लिए हमारे जो सबसे बेसिक नीड है वो है सेल्स। हम सब जानते हैं, बहुत सारा ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल्स से बना है। टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गेन्स, देन बॉडी सिस्टम एंड ह्यूमन बॉडी। और प्रॉब्लम सबसे ज्यादा सेल्स में आता है, जो है एयर, फूड, वाटर, है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और वो टोटली पॉल्यूटेड हो चुका है, जो आपके सामने अभी मैं रख चुकी थी। अब सब जानते हैं, ऐसा तो कोई पर्सन नहीं हो ना कि मतलब बहुत एकदम शुद्ध वातावरण से, मतलब है ना, वो एटमोसफियर से बिलोंग कर रहे हो, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट से बिलोंग कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। अगर हो तो बता सकते हो, मुझे भी जाना है वहां। ठीक है, चलो मैम, बैक कीजिए ना, अभी तो पॉसिबल नहीं है। आप लोग जिसके साथ कनेक्टेड हो, उनको आप फिर से उस पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर सकते हो, ठीक है पुष्पा जी? ओके। सो ये पॉल्यूशन आ चुका है, एंड देन पॉल्यूशन से हमें मिल क्या रहा है, टॉक्सिन। एंड ये टॉक्सिन एक ऐसा चीज है, मैं आपको बताती हूँ, ये टॉक्सिन ना एक ऐसा चीज है जो आपके बॉडी में हुआ अभी सारे प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं। ये टॉक्सिन अगर आपके बॉडी के कोई भी बॉडी पार्ट में जम रहा है, दैट मीन्स अगर वो हार्ट में जम रहा है, इसको कहते हैं हम लोग कोलेस्टेरॉल। अगर ये घुटने में जम रहे हैं तो इसको बोलते हैं आर्थराइटिस। तो मतलब अगर ये पेट में जम रहा है तो इसको बोलता है डाइजेशन इशू। ये एकदम सिंपल हिंदी वर्ड्स में बोल रही हूँ कि ये इसका रीजन क्या है, टॉक्सिन। एंड ये टॉक्सिन कोई बीमारी नहीं है, टॉक्सिन एक मतलब एक ऐसा चीज है जो हर बीमारी को इनवाइट करने का क्षमता रखते हैं, समझ रहे हो।
तो ये टॉक्सिन कहाँ पे हिट करते हैं? टॉक्सिन सबसे पहले जहां पे हिट करते हैं वो है सेल्स। और ये हमारा सेल्स जब प्रॉब्लम्स में आ जाएगा, डेड सेल की तरफ जाएगा, तो ये सेल्स क्या करेगा? टिश्यू का भी खराब करेगा, एंड देन ऑर्गन्स के साथ बॉडी सिस्टम एंड ह्यूमन बॉडी में असर आएगा। तो बेसिक चीज क्या था? सेल से टॉक्सिन को रिमूव करना। बट हमें क्या मिल रहा है? हम सोल्यूशन के लिए वही जो, मतलब एक टाइम था पहले जहां पे ना लोग बहुत ज्यादा नेचर के साथ कनेक्टेड थे, समझ रहे हो? एक टाइम था जब लोग बहुत ज्यादा नेचर के साथ कनेक्टेड थे। बट जिस तरीके से मॉडर्न लाइफ आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से फास्ट टाइम्स आ रहे हैं सामने कि हमें फटाफट से स्वस्थ होना है, ये है वो है ना, तो हम क्या कर रहे हैं? ये ऑर्गन्स के ऊपर हम लोग जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो मेडिसिन की तरफ क्लाइंब कर रहे हैं। एंड एग्जैक्टली ये जो मेडिसिन है, हम सब जानते हैं मेडिसिन ड्रग्स होता है और कुछ केमिकल्स से बना होता है। हम हमारे बॉडी में जो पोषण तत्व का कमी होता है, तो ये कमी क्या एक मेडिसिन भर पाएंगे? अब बता सकते हो? जो भी प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी के अंदर हुआ है, क्या वो प्रॉब्लम्स कभी मेडिसिन से कंप्लीट हो पाएगा? आई थिंक नहीं, है ना? तो ये प्रॉब्लम्स था, हमें टॉक्सिन को रिमूव करना। देन फाइनली क्या इन्वाइट करके लेके आ रहे हैं टॉक्सिन के साथ? वो मेडिसिन को ही, मतलब दैट मीन्स मेडिसिन का दूसरा एक नाम है, टॉक्सिन को ही इन्वाइट करके लेके आ रहे हैं। एंड ये जो टॉक्सिन हमारे बॉडी में कंप्लीटली आ रहा है ना, हम क्या कर रहे हैं? हमारे बॉडी को जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए था वो एब्जॉर्प्शन वीक हो रहा है। दैट मीन्स जो इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम्स होता है ना, जो छोटी आंत में अगर वो खाना शोषण नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो हम जितना भी अच्छा भोजन लिए, दैट मीन्स जितना ही अच्छा फल खाए, जितना ही अच्छा पनीर खाए, जो भी खाए, वो एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं, होगा ही नहीं। तो ये एब्जॉर्प्शन जब वीक होगा, धीरे धीरे क्या होगा? न्यूट्रिशन सा डेफिशिएंसी होगा। दैट मीन्स हम हमारे बॉडी को कितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, फैट कितना दिया है, वो चीज, उस चीज का एक कमी होगा। धीरे धीरे क्या होगा? आपका बॉडी स्ट्रांग होगा या वीक होगा? डेफिनेटली वीक होगा ना। एंड धीरे धीरे क्या होगा? डिजीज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इसलिए देखना, कभी कम उम्र में बहुत डिजीज आ रहे हैं। हॉस्पिटल का बेड जितना अलॉट किया गया था, वो हॉस्पिटल का बेड, हॉस्पिटल्स का जो फ्लोर है, वो भी आगे बढ़ रहे हैं कि ताकि यहाँ पे ना लोग आएंगे। आने वाले टाइम में मैं स्वस्थ हूँ, रीमा स्वस्थ है, बट ये एक टाइम आएगा, ये भी हॉस्पिटल का रिबन कटने के लिए ये भी आएगा, है ना? तो सब पता है हमें। तो हम क्या हो रहा था, मतलब पहले एक टाइम था जब डिजीज इतना कॉमन नहीं था, बट आज के डेट में डिजीज बहुत कॉमन हो चुका है। बट यही डिजीज आगे जब बढ़ते हैं, क्रॉनिक डिजीज के तरफ जाएंगे, एंड देन यू आर पेशेंट। आप इस चीज का पेशेंट हो, आप उस चीज का पेशेंट हो, आप एक पेशेंट डिक्लेयर किया जा रहे हो, समझ रहे हो? अब ये पेशेंट होने के बाद ना, हमें ना एक चीज सबसे ज्यादा मतलब सामने आते हुए है, डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर, इन पर्सन का हेल्थ बचा लो, है ना? वो वर्ड आता है ना सामने। बट हम जानते हैं, बट फिर भी नहीं, जानने के बाद भी कुछ अनदेखा करके रख देते हैं। कुछ एक वीडियो क्लिप्स में आप लोगों को शेयर करूंगी, आप लोग इसको देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो। मैनेजमेंट कहता है इस महीने आईसीयू में इतने बेड भरने चाहिए, ओटी खाली नहीं रहनी चाहिए, जो मरीज ओपीडी में है उसे भर्ती कराओ, चाहे जरूरत हो या ना हो। क्या हम डॉक्टर है या किसी इंश्योरेंस एजेंट की तरह कोटा पूरा करने वाले सेल्समैन? रोज मीटिंग होती है, कितने नए पेशेंट लाए, कितने टेस्ट लिखे, कितने रेफर किए सर्जरी के लिए। ना पूछो कौन बचा कौन गया, ना पूछो वाकई किसे इलाज की जरूरत थी। और मैं हर रात अपने आप से यही सवाल करता हूँ, क्या मैं अब भी डॉक्टर हूँ या फिर एक टारगेट फुलफिल करने वाला कर्मचारी? आई थिंक जो स्मार्ट है ना, वो थोड़ा सा वर्ड से समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है उनके साथ भी, एक डॉक्टर के साथ। डॉक्टर एक हेल्थ तो दे नहीं पाएंगे, बट इसके पहले अगर हम कैसा रहेगा, चीजों को प्रिवेंट कर ले। डिजीज आते कैसे हैं? डिजीज आते हैं दो ही रीजन से। एक है टॉक्सिन का एक्युमुलेशन होना, और सेकंड है कि अगर हमारे बॉडी में अगर पोषक तत्व अगर कमी हो जा रहा है, तो इसके रीजन से ये मतलब हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो अभी आपके सामने दो ऑप्शन है, ठीक है? अब आपके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है कि आप क्या यूज करोगे, क्या चूज करोगे। बट चूज करना, वाइजली चूज करना, ठीक है? फर्स्ट है सिकनेस। इसमें आपका ट्रीटमेंट होगा, अब प्रॉब्लम्स आएगा, आप लाखों मतलब लाख, 1 लाख 10 लाख का बेड खरीदो, उसके बाद आप ट्रीटमेंट पे जाओ, यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, आप वहां पे जाओ, हॉस्पिटल का चक्कर करते जाओ, यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा। एंड देन द मेडिसिन है, यहाँ पे डॉक्टर है, बहुत अच्छे अच्छे फार्मा है।
बट प्लीज अगर कोई डॉक्टर यहाँ पे बैठे हैं, फार्मा इंडस्ट्री से कोई बैठे हैं, मेडिसिन लाइन से कोई बैठे हैं, तो प्लीज मेरे वर्ड्स को बुरा मत लीजिएगा, बट आप भी समझ सकते हो कि ये एक्चुअल में हो रहा है ना। बट अगर हम इसके तरफ अगर नहीं जाएंगे, मतलब दैट मीन्स मैं बोलना चाहती हूँ प्रॉब्लम्स नहीं आया है, प्रॉब्लम्स को रोकना अगर हम चाहते हैं तो हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा। एंड इसी के लिए बना है वेलनेस इंडस्ट्री। आप देख सकते हो, अगर कोई सीरियल वगैरह देखते हो आज के डेट में, तो आई थिंक टीवी उठ ही चुका है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम टीवी लोग देखते नहीं है। जो भी है, अगर एडवर्टाइजमेंट देखते हो, जो भी एड्स आते हैं, हर 5 एड में से ना 3 एड्स होता है न्यूट्रिशन, मतलब वेल्थ के, हेल्थ के बारे में, है ना। तो ये समझ सकते हो कि कितना डिमांडेबल एक प्रोजेक्ट है ये वेलनेस, राइट। तो ये प्रिवेंशन यहाँ पे होता है, आपको मतलब है ना कि आप प्रिवेंट कर सकते हो खुद को। न्यूट्रिशन है यहाँ पे, योगा कर सकते हो आप, मेडिटेशन कर सकते हो, बहुत ही अच्छा मेडिटेशन है, बार बार नाम लूंगी, दैट इज सहज योगा मेडिटेशन। आप जिम कर सकते हो। न्यूट्रिशनिस्ट यहाँ पे बहुत अच्छे हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं कि कैसे आप खुद को हेल्दी रख पाओ, राइट। अब ये है इसका सल्यूशन। इसका सल्यूशन एग्जैक्टली है, वर्ल्ड का बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी देते हैं, और जो इस अपॉर्चुनिटी को समझ जाते हैं ना, तो मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, हर एक अपॉर्चुनिटी के पीछे 2 ऑप्शन रहता है। आप इस, या तो आप इसको हमेशा यूजर बन के रहो, ठीक है, या तो आप यूज करने के बाद जब आपके अंदर सेटिस्फेक्शन आएगा, जब आप अंदर से संतुष्ट हो जाओगे, तो दैट मीन्स आपके पास एक नेक्स्ट ऑप्शन है, प्रोमोटर भी बन सकते हो। एंड दैट अपॉर्चुनिटी नेम इज द एलोवेरा कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये है कौन, है ना। अब तो मतलब क्वेश्चन ये आएगा कि ये है कौन, थोड़ा सा बताती हूँ, अगर काफी सारे लोग न्यू कनेक्टेड हो आज। तो 1978 से ये काम चल रहा है, दैट मीन्स आप समझ सकते हो लगभग 49 कंप्लीट कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पे काफी कम लोग होंगे जो 49 आई थिंक कम है ना, मैं तो नहीं हूँ। तो कितने कितने साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया, 170 से भी ज्यादा देश में चल रहे हैं। और हम कौन है, हम है एलोवेरा प्रोड्यूसर, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एलोवेरा प्रोड्यूसर, एंड बी हाइप में भी ये एक्सपर्ट है, लाइक ये टोटली वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। मतलब अगर बोला जाए कि एलोवेरा बनाने, एलोवेरा प्रोवाइड करने में अगर वर्ल्ड का कोई मास्टर प्रोजेक्ट है, दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अगर आप यहाँ पे नॉर्मली इनवाइट करके बैठे हो ना, तो आप ऐसे मत समझो कि इसका वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू बहुत है। गूगल में हर एक, गूगल का हर एक ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट से सर्च करना, इसका वैल्यू कितना है आपको समझ में आएगा। चलो और भी बात करते हैं, क्या क्या सर्च कर सकते हो आप। हम कौन है, हम डायरेक्टली प्लांट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से आप तक चीजों को पहुंचा रहे हैं। इसमें बेनिफिट्स क्या मिलेगा आपको, बेनिफिट समझने से पहले थोड़ा सा एलोवेरा के बारे में समझता है, क्योंकि ये एलोवेरा एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को लगेगा कि मैम ये तो मेरे घर के पॉट में, बहुत अच्छा पॉट भी मैंने लगाई हूँ, खिड़की के सामने रखे हैं, बैल्कनी में रखे हैं। आप क्या यूनिक बोलोगे, डेफिनेटली यूनिक तो है ही, क्योंकि देखो फॉरएवर जो आपको दे रहा है, इसमें सबसे मेन चीज है कि एलोवेरा है क्या, इसको भी पता नहीं है कि एलोवेरा एक एलोवेरा प्लांट होता है, दैट्स इट, है ना। बट ऐसा नहीं है, एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जिसको बोला जाता है कि हर किंग्स का हर्ब बोला जाता है। और आप अगर मतलब जानते हो शायद इसको, आप लोगों को लगेगा कि ये कैक्टस प्रजाति का है, बट ये कैक्टस प्रजाति का नहीं है, ये लिली प्रजाति का एक पौधा है, और बहुत वेल नोन है, बहुत फेमस एक प्लांट है, हर घर में हर लोग जानते हैं इसके बारे में। और साइंटिस्ट बोलते हैं कि इसका जो होना चाहिए, मतलब बहुत सारा प्रजाति है, एटलीस्ट 400 से भी ज्यादा प्रजाति है, उसमें से बहुत यूनिक एक ही प्रजाति है, दैट इज एलो बार्बाडेंसिस मिलर, ठीक है। और अगर बता जाए, मतलब अगर मैं देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस एलोवेरा, जैसे राजस्थान, इस सब एरिया में एलोवेरा का लड्डू, हलवा, है ना, ऐसा सब कुछ बना के खाते हैं, अचार बनाते हैं, है ना। और नॉर्थ इंडिया के लोगों को मतलब यू यूज करते हैं। हाँ जी, ओके। सो और साउथ इंडिया के लोग इसको यूज करते हैं फॉर स्किन ट्रीटमेंट के लिए, बालों के लिए, है ना, क्योंकि वो जानते हैं इसका बेनिफिट्स है बहुत वह है। बट एक चीज आप लोगों को जो नहीं पता होगा, ये आगे मैं बताऊंगी। अब इसका हिस्ट्री भी बहुत यूनिक है, हिस्ट्री में अगर देखा जाए, मतलब बहुत पुरान शास्त्र से इसका वर्णन है, और हर शास्त्र में इसका वर्णन है, ठीक है। लाइक अगर आप मतलब वेद पुराण ये सब
देखे हो, जानते हो या पढ़े हो तो यहाँ पे भी इस चीज का वर्णन है ऑलरेडी। घृत कुमारी, कुशबर्ग, वो बहुत सारा नाम है इसका, साइलेंट हीलर। ठीक है। और सबसे यूनिक चीज आप लोगों को ये समझ, मतलब सुनने के बाद आश्चर्य हो जाओगे कि 2200 यूनिवर्सिटीज में इसका रिसर्च हो रहा है। क्यों, बताते हैं आगे। ठीक है। 22 यूनिवर्सिटीज में रिसर्च हो रहा है, 17,000 थीसिस पेपर इसके ऊपर बनाया जा रहा है। तब सोचो कितना मतलब कितना डिमांडेबल, कितना आई ओपनिंग एक प्लांट है। अगर इसके हिस्ट्री में वर्णन देखें, गांधी जी है ना, अपने अनशन के टाइम में इतना एनर्जेटिक रहने का रीजन, राज था, अपने बायोग्राफी में बताया है कि एलोवेरा यूज करने का ही रीजन था। अलेक्जेंडर द महान ग्रेट, इसने यूज किया था अपने वॉर के टाइम में। मिस्र के जो रानी है क्लियोपेट्रा, वो अपने सुंदर जात मतलब है ना, अपने ब्यूटी का राज है वो एलोवेरा, वो एलोवेरा से वो अपने स्किन को ठीक करते थे। तो ये है मतलब एक ही पौधा जहां पे आप पोषक तत्व जो है वो भरपूर मिलेगा, जो ब्यूटीनेस है वो ब्यूटी भी दे रहे हैं, मेडिसिनल जो गुण है वो भी इसमें है। तो आगे देखते हैं इसमें मेडिसिनल गुण क्या क्या है। ये क्या कर सकते हैं, एलो जो वर्क करते हैं ना, 3 स्टेज में वर्क करते हैं। देखो, आप अभी तक आप लोगों को एलोवेरा ही पता था, राइट। अभी आगे क्या जान रहे हो, एलोवेरा के अंदर मतलब क्या क्या एग्जैक्टली है, और भी आप लोग जान रहे हो। एंड चलो स्टार्ट करते हैं क्या है मतलब कैसे स्टेज में किस किस तरीके से वो काम करते हैं। ये 3 स्टेज में काम करते हैं बेसिकली। फर्स्ट है कि क्लींजिंग स्टेज। हमारे अंदर, बॉडी के अंदर वो जो भी कचरा है ना, वो जो टॉक्सिन जमते हैं, उस टॉक्सिन को हम लोग इजीली इस चीज को यूज करने के बाद सफाई कर सकते हैं। इसके पास जो 2 स्टेज है, मतलब 2 तत्व है, 2 सब्सटेंस है, वो है लिग्निन एंड द सेकंड चीज है सैफोनिन। लिग्निन बहुत जल्दी से पेनिट्रेट कर जाते हैं अपने बॉडी में, ताकि वो अंदर जा सके एकदम बॉडी के डीपली। और सैफोनिन जो होता है ना, वो जो हमारे अंदर जो कचरा टाइप्स में जो है, लाइक जो टॉक्सिन है, उसको वो सफाई करने का काम होता है, करते हैं। ठीक है। और अगर नरिशमेंट स्टेज बताया जाए कि 12 वाइटामिन इसमें मिलते हैं, 20 मिनरल्स है इसमें, 18 अमाइनो एसिड है। देखो, विटामिन मिनरल ये हम सब सुनते हैं, सब जानते हैं, बट अमाइनो एसिड का रोल क्या है पता है। हम यहाँ पे देखो काफी सारे लोग बैठे हैं, एटलीस्ट आई थिंक 50+ तो है ही यहाँ पे। हर पर्सन का हर एक अल्फाबेट के थ्रू ये नंबर है ना, नाम है। डिक्शनरी बनता है 26 अल्फाबेट से, है ना। अगर डिक्शनरी में से मैं कोई भी एक अल्फाबेट को मैं निकल दूं, क्या वो डिक्शनरी बन पाएगा? क्या हो पाएगा वो ऊपर कुछ भी वर्ड्स हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो मतलब क्या है, हमारे बॉडी में ना वो अमाइनो एसिड इस तरीके का रोल करते हैं कि अगर हमारे बॉडी में से कोई अगर प्रोटीन अगर निकल जाता है, या अगर कोई अमाइनो एसिड अगर वो नहीं रहता है ना, तो ये चीज बनता ही नहीं है। तो कितना क्रूशियल है। और सबसे मेन चीज है कि यहाँ पे जो अमाइनो एसिड आपको मिल रहा है, 18 के 18 मिल रहा है एलोवेरा में। थेरापेटिक स्टेज, जिसमें आपको एंजाइम्स एंड एंथ्राक्विनाइंस, जो जितना भी एंटी गुण होता है ना, एंटी प्यूरिट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, ये हर चीज है। अब आप लोगों को लगेगा कि मैम इतना सारा बेनिफिट है, तब तो मैं घर का चीज ही ले सकती हूँ, ये फॉरएवर का लेके क्या करूंगी, है ना। देखो आगे चलते बताते हैं आगे। बट और भी थोड़ा सुन लो, ये बेनिफिट्स और क्या देते हैं। एलोवेरा एक्चुअली नेचुरल क्लींजर की तरह काम करते हैं। हम अगर अपने बॉडी में जो भी डिजीज आ रहे हैं, वो डिजीज आने का जो 2 रीजन मैंने बताया था आप लोगों को, कि टॉक्सिन एक्युमुलेशन होना और नरिशमेंट ना होना। तो अब देखो आप लोगों को लगेगा कि अब देखो आपके पास मार्केट में बहुत सारा ऑप्शन है, प्रॉब्लम्स आते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, 1 महीना 2 महीना 10 दिन रह जाओ वहां पे, पैसा खर्च करो, पड़े रहो, कोई इशू नहीं है। अब सेकंड चीज है कि आप मार्केट में ढूंढोगे कि अच्छा खाना क्या है, अच्छा भोजन क्या है। पहला बात है कि ऑर्गेनिक चीज तो मिलता ही नहीं है, और अगर मिलेगा भी तो उसका कॉस्ट आप बियर नहीं कर पाओगे। ठीक है। वन एंड ओनली प्रोजेक्ट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जो अच्छे से न्यूट्रिशन के साथ इस चीजों को दे रहे हैं, और वो भी एक सिस्टमेटिक वे में। समझ रहे हो। तो इसमें और क्या बेनिफिट्स मिलेगा आपको, ऑलरेडी मैं बताई थी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी का गुण है इसमें, एंटी प्यूरिटिक का काम करते हैं, एंटी पायरेटिक का काम करते हैं, बहुत ही ज्यादा हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है इसमें, और बहुत इजीली मतलब पेनिट्रेट करते हैं अपने बॉडी में।
जिस दिन स्किन केयर का क्लास होगा डेफिनेटली आप लोग अटेंड कीजिएगा, कि इसमें उसमें बहुत अच्छे से क्रॉस सेक्शन की तरह सब कुछ बताया जाता है, तो आप अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो। और जो केराटोलाइटिक जो होता है, जो प्रॉब्लम्स लाइक सेल्स डैमेज होना है ना, अब जिस बॉडी में सेल्स नहीं बनेगा डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएगा, तो ये सेल्स को रीजनरेट करने का काम करते हैं एलोवेरा। मॉइस्चराइज मतलब जो टिश्यूज होता है, टिश्यूज को मॉइस्चराइज करते हैं, और हमारा जो स्किन होता है इसको पीएच बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। अब आप बताओ, एक ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर 2200 यूनिवर्सिटीज ने रिसर्च कर रहे हैं, और 17,000 ऐसा थीसिस पेपर ऑलरेडी बनाया जा रहा है, थीसिस चल रहा है, तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हाईली डिमांडेबल चीज है ये, समझ रहे हो। इंटरनली वर्क करते हैं टॉक्सिन को मतलब डिटॉक्सिफाई करने के लिए। और हाँ, वो प्रोजेक्ट, वो क्रॉस सेक्शन मेरे इस स्लाइड में ही है, आप लोग देख सकते हो, जो मैंने बता रही थी कि एक्सटर्नली कैसे वर्क करते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, ठीक है। ये तीनों लेयर में ये बहुत ही इजीली चले जाते हैं, पेनिट्रेट करते हैं। एपिडर्मिस मतलब जिस लेयर को आप छू सकते हो, आप देख सकते हो, विजिबल है जो लेयर, है ना, जो पिंपल्स आ रहे हैं, है ना, वो पिंपल्स कहाँ पे आ रहे हैं, एपिडर्मिस में आ रहे हैं, बट उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है हाइपो में, राइट। अब एपिडर्मिस के नीचे है डर्मिस लेयर, जिससे बना है एक बहुत अच्छा बढ़िया वर्ड, डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना। काफी सारे मार्केट में इतना कॉस्टली क्रीम मिलता है जो डर्मिस लेयर को प्रॉपर तरीके से, वो है ना कि लाइक यूज करते हैं डॉक्टर लोग हैं इसमें, डर्मेटोलॉजिस्ट। तो ये डर्मिस लेयर है, बहुत थिक लेयर होता है यहाँ पे, बहुत मतलब बहुत यूनिक स्वेट ग्लैंड है जिसके जो बहुत इंपॉर्टेंस होता है। एंड इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ब्लड के साथ कनेक्टेड है, जो बोन्स के साथ कनेक्टेड है, दैट इज हाइपोडर्मिस लेयर। तो आप सोचो, ये एलोवेरा आप ऊपर में लगा रहे हो, अंदर तक जा रहा है, राइट। तो ये इस तरीके से एलोवेरा एक्सटर्नली वर्क करता है। एंड दैट नेक्स्ट टॉपिक, वाई एफएलपी एलोवेरा, है ना, अच्छे से समझते हैं। जो साइंस एक्चुअली जो मतलब साइंस के अकॉर्डिंग, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो चीज बताया गया है, वही चीज फॉरएवर मेंटेन करके आ रहे हैं, 49 साल कंप्लीट कर रहे हैं इसी प्रोजेक्ट में। यही एक वर्ल्ड के लीडर है एलोवेरा प्रोवाइड करने में। तो इतने साल से यही एक चीज को वो 170 देश में प्रोवाइड कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो साइंस क्या बोला है, साइंस बोले हैं कि इसका जो वेराइटीज होता है, 400 से भी ज्यादा वेराइटीज होता है। नंबर एक क्वालिटी होता है, दैट इज एलो बार्बाडेंसिस मिलर। आप लोग कोई भी बताओगे लाइक मैम यहाँ पे भी एलो बार्बाडेंसिस लिखा हुआ है, बट एलो बार्बाडेंसिस ये जो नाम है ना, आज के डेट में मार्केट में सिर्फ ये एलोवेरा का नाम बिक रहा है, इसका काम नहीं बिक रहा है, ठीक है। तो हमें नहीं पता आपके घर में कौन सा है, कौन सा पौधा है, कौन सा प्रजाति का है, और अदर ब्रांड जो आप यूज करो उसमें क्या है, बट हमें पता है मैं कौन हूं, मेरा प्रोजेक्ट में क्या है, दैट इज फॉरएवर में क्या है। फॉरवर्ड आपको वही चीज, वो यूनिक चीज ही दे रहा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो साइंस बताया है, राइट। और ये एब्जॉर्बेंट प्लांट है, लाइक जो जिस तरीके से वो मतलब हार्वेस्ट वगैरह है ना, लाइक एक जस्ट अ मिनट, हाँ, इसको मैच्योर होने में 2 से 4 साल लगते हैं। मतलब एक पौधा जब तक ना फुल्ली मैच्योर होगा तब तक उसके अंदर में वो गुण नहीं आएगा, वो क्वालिटीज नहीं आएगा। तो साइंस बताया है कि 2 से 4 साल तो एटलीस्ट चाहिए। फॉरएवर आपको वही चीज मैच्योर प्लांट के थ्रू ही वो एलो लीव्स दे रहे हैं। और सबसे मेन बात है कि बहुत सारे जगह में एलोवेरा एकदम गन्ने के जैसा पीस के वो खाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इनर जेल को ही यूज किया जाता है, जिसमें फॉरएवर 99.7% इनर लीफ एलोवेरा जेल देते हैं। और इसमें ना हम तो बोलते हैं कि एलोवेरा भी है, नहीं, एलोवेरा ही है इसमें, ठीक है। और आपको ये जो स्टेबलाइज प्रोसेस है ना, मतलब प्रॉपर अच्छे से तुरंत खेत से डायरेक्टली इसको प्रोसेस करके स्टेबलाइज करके वो देना चाहिए। एंड यहाँ पे 100% स्टेबलाइज्ड है एंड सर्टिफाइड बाय आईएएससी। ये आईएएससी है कौन, मतलब जब एक चीज मार्केट में आता है, वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस होता है ना, तब एक चीज उसके ऊपर ना मतलब एक लीगल बॉडी बनते हैं। तो ये एलोवेरा लोगों को समझ में आया था कि ये एलोवेरा बहुत हेल्पफुल है, तो लोग कर क्या रहे थे, हर पर्सन हर चीज को यूज कर रहे थे, हर एलोवेरा को यूज कर रहे थे, लोग मर भी रहे थे। बट उसके बाद साइंटिस्ट ने किया क्या, एक बोर्ड, एक बॉडी को तैयार किया जिसका नाम है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, जो मतलब इतना प्योर एलोवेरा जो ब्रांड है उसको ही मिलता है ये चीज, जिसमें मोर देन 80% से भी ज्यादा
क्वालिटी, गुड क्वालिटी का एलोवेरा है, इसमें ही ये चीज मिलता है। और क्रुएल्टी फ्री है इसमें, जो आप यहाँ पे कुछ सर्टिफाइड देख सकते हो। 170 देश में काम चल रहा है, राइट। 170 देश के गवर्नमेंट ने अलग से इसको अप्रूवल दे के रखे हैं। वो मैटर नहीं कर रही हूँ मैं, वो तो दिखाई नहीं रही हूँ, बट मैं ना इससे भी ऊपर जो है 4 मेन सर्टिफाइड जो मैं आपके पास रख रही हूँ। इसमें से 3rd नंबर है कोशर रेटिंग, और द 4th नंबर इज हलाल सर्टिफाइड, क्योंकि काफी सारे मुस्लिम कंट्री से लोग होता है, मुस्लिम लोग होता है जो हलाल सिंह को देखते हैं, साइन को देखते हैं ना, तो ये फुल्ली हलाल चीज है। एंड यस, एलोवेरा ड्रिंक्स, अगर फॉरएवर का अगर एलोवेरा का बात मैं करूँ तो ये आपको काफी सारा फ्लेवर्स में है आते हैं, मतलब जैसे एलोवेरा जेल के फॉर्म में है, एलोवेरा नेक्टर के हैं, एलो पीचेस के फॉर्म में है, एलो मैंगो है, अभी तो रिसेंटली एलो पाइनएप्पल भी लॉन्च हुआ है, बहुत रिसेंटली लॉन्च हुआ है, एंड एलो फ्रीडम है। ठीक है, और हम फॉरएवर आपको जो ये एलोवेरा प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे अवार्ड मिला है रिसेंट, आप देख सकते हो 2023 में इसको मिला था नरिश अवार्ड, जो बीवरेज कैटेगरीज को मिलता है, बट उसमें से टॉप क्वालिटी को मिलता है। अभी ये एलोवेरा करते क्या है, ये एलोवेरा का बहुत सारा बेनिफिट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करते हैं, जो टॉक्सिन ऑलरेडी एक्युमुलेट हुआ था उस चीज को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो दो जो सब्सटेंस है ना, लिग्निन एंड सैफोनिन, इसके थ्रू वो बॉडी को बहुत अच्छे से वॉश आउट करते हैं। एंड द सेकेंड है कि वाइटामिन इसमें बहुत ज्यादा है, और सबसे मेन वाइटामिन है B12। दोस्त, आप लोगों को पता है ये जो B12 विटामिन है ना, ये B12 विटामिन हमारे बॉडी, मतलब हम जिस तरीके से एजिंग की तरफ जा रहे हैं, मतलब उम्र हो रहा है, तो धीरे धीरे हमारे बॉडी को ना B12 वो बना नहीं पाते हैं, वो बंद कर देते हैं बनाना। और जिस बॉडी में B12 विटामिन का B12 नहीं जाएगा, B12 दैट इज B12 का कम्प्लेक्स अगर नहीं जाएगा, तो बॉडी एजिंग की तरफ जाएगा। अब इसीलिए ये एलोवेरा का इतना यूजफुल है कि ये एलोवेरा यूज करने के बाद आपका स्किन में अच्छे से ग्लो आएगा, आप अंदर से निखारोगे खुद को। तो बॉडी अगर अंदर से साफ होता है तो वो बाहर में वो दिखता है, वो चीज है ना, तो वही चीज है। एंड हम प्रोवाइड करते हैं आपको न्यूट्रिशन, इसको न्यूट्रिशन के फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हो, हार्ट केयर, जॉइंट केयर, वेट मैनेजमेंट, जो अभी बहुत जल्दी ये अनाउंसमेंट भी होने वाला है। 9 डेज का ये प्रोग्राम होता है, जिसमें आप अपने वेट जो होता है ना, जितना भी वेट है, जितना भी आप वेट बढ़ा के रखे हो, उस हर मतलब पूरे वेट को आप 9 दिन में मैनेज करके रख सकते हो, मैनेज कर सकते हो। किस तरीके से होता है ये मैनेजमेंट, FLP मैनेजमेंट आपको ये प्रोवाइड करते हैं, पूरा गाइडेंस देते हैं, क्या क्या डाइट एवरीथिंग सबको फॉलो करना चाहिए, वो आपको FLP मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। बट अगर आपको भी इसके लिए जानकारी लेना है, तो जो स्पॉन्सर ने आपको इनवाइट किया है उनके साथ आप डेफिनेटली बात करो, और बहुत ही अच्छा होता है। इसमें प्राइजेस भी अनाउंसमेंट होता है, ठीक है, और प्राइजेस बहुत ही अच्छा क्वालिटी मतलब मिलता है। जस्ट अ मिनट। हाँ, सो यस, स्किन केयर में भी फॉरएवर है, मतलब एलोवेरा इसमें यूज किया गया है, और इसका मल्टीपल स्किन केयर के प्रोडक्ट्स है, एलो सनस्क्रीन से लेकर एवरीथिंग, मतलब स्किन केयर में भी इसका है। इम्यूनिटी के ऊपर भी ये काम करता है, और हर चीज का अलग अलग से हम लोगों के यहाँ पे 7 दिन के अंदर आप लोगों को ये ट्रेनिंग भी मिलेगा। तो डेफिनेटली नेक्स्ट ट्रेनिंग में बहुत इंपॉर्टेंस है, आप लोग आइए जरूर। और ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद सच में लोगों को हेल्पफुल होता है, ये बेनिफिट्स मिलता है। अच्छा हाँ, ये फॉरएवर के एलोवेरा ना बहुत अच्छा था, हाँ मुझे बहुत बेनिफिट्स मिला। अच्छा, ये ऐसा सुनना, और एक मैडम ना अपने पूरा फीलिंग्स को रखा है सामने, मतलब उन्होंने बोली नहीं है, उन्होंने पूरा फीलिंग्स रख दिया है। क्या फीलिंग्स था उनको इस प्रोडक्ट के ऊपर, जस्ट थोड़ा सा सुन लो, ठीक है। रेडी हो आप लोग? अच्छा, बोर तो नहीं हो गए पूरा? रेडी हो आप लोग? रेज योर हैंड प्लीज। ओके, चलो सुनते हैं लोग यूज भी करते हैं कि नहीं, है ना। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ भाई बहन आपको, कि ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है, हम कहते हैं भगवान के बाद डॉक्टर को भगवान मानते हैं, लेकिन मेरी भी सोच गलत थी। मैं रियली तहे दिल से इस फॉरएवर लिविंग के ओनर रेक्समॉन सर को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस प्रोडक्ट को इस दुनिया में लाया।
और काफी मेरे जैसे हताश लोगों को जिंदगी जीने का वजह दिया। फॉर एवर लिविंग का मतलब है हमेशा के लिए जीना। वो भी कैसे जिंदगी जीना? तंदुरुस्त, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आया है कि फॉरएवर हमेशा के लिए, है ना, लिविंग नेचुरल चीज वो दे रहे हैं, मोस्ट ऑर्गेनिक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तब प्रोडक्ट्स के फॉर्म में वो आपके आप तक पहुंचा रहे हैं। और अभी बात है कि अब ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा कहाँ से। डेफिनेटली आपको जो गाइड कर रहे हैं उनसे आप पूछो। आप ऐप से ले सकते हो, हमारा जो माई फॉरएवर इंडिया का ऐप होता है। आपको किसी जगह में आना जाना भी नहीं है, आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप से भी नहीं लेना है, ई कॉमर्स साइट से तो एकदम भी मत लीजिए, क्योंकि आपको जो नॉलेज यहाँ पे मिला है, जो मतलब है ना कि जो हर चीज आपको मिला है, वो सपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहां से नहीं मिलेगा। एंड द नेक्स्ट चीज है कि आप किसी और जगह में अपने लिए नहीं ले रहे हो, आप ले रहे हो अपने हेल्थ के लिए। आप कुछ और चीज वहां पे डुप्लीकेट अगर आप घर में यूज कर रहे हो तो ठीक है, बट ये आपका हेल्थ का बात है। तो डेफिनेटली विथ जेन्युइन बिलिंग के साथ अगर आपको हर चीज लेना है तो जस्ट इसको देख सकते हो। और हाँ, हमारा जो प्रोडक्ट्स है ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशन के ऊपर काम करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है। और यहाँ पे कोई प्रेस्क्राइब डोज नहीं है, क्योंकि आप न्यूट्रिशन यूज कर रहे हो यहाँ पे। जब तक आपका लगता है कि ये चीज यूज करना चाहिए तब तक आप यूज करो, आपके बॉडी को आप डिसाइड करने दो कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और कंप्लीटली नेचुरल है, कंप्लीटली सेफ है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और हम कोई डॉक्टर तो नहीं है, और बट हमारा जो प्रोडक्ट है ना, ये मेडिसिन से भी कम नहीं है। और इसको आप यूज करोगे एंड सच में मेन मेन बात है कि आप बहुत अच्छे हैंड में हो, बहुत सेफ हैंड में हो। और जो पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो उनके साथ कनेक्टेड रहो, जो भी डाउट्स आ रहा है आप उनको पूछो। और कल का जो सेशन है ना, वो इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज तो आप लोगों को समझ में, अच्छा ये मेरे इंस्टाग्राम है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, इट्स अप टू यू। अच्छा, तो अब मेन बात है कि आज तो हो गया, ठीक है। आज आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट चीज, अपने लाइफ का एक इंपॉर्टेंट चीज समझ में आया है कि क्यों हमें स्वस्थ रहना है। और स्वस्थ रहेंगे तो मतलब रहना तो चाहते हैं, बट रहने के लिए उपाय तो चाहिए ना। उस उपाय के फॉर्म में है, उस रास्ता है प्रोडक्ट। अब इस डेफिनेटली प्रोडक्ट को यूज करो। जब तक ना यूज करोगे, देखो मैं जितना भी बोलूं कि मेरा दही ना बहुत मीठा है, वो मैं बोलूंगी ना, क्योंकि मैं यूज की हूँ, मैं खाई हूँ, है ना। तो जब तक आप इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करोगे तब तक आपके कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैम हेयर केयर के बारे में भी बताइए, डेफिनेटली बताएंगे, ठीक है। और होगा, आगे भी सेशन होगा, हेयर केयर के ऊपर होगा, हर्ट केयर के ऊपर होगा, स्किन केयर के ऊपर होगा, ठीक है। अब बस कनेक्टेड रहिए। कोई भी इसको मतलब दूसरे थर्ड मतलब चार लोगों के बातों में आके इस चीज को ट्वीट मत कीजिए। काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। और यस, नेक्स्ट चीज है कि डेफिनेटली प्रोडक्ट को यूज करो। यूज करोगे तो बिलीव आएगा, बिलीव आएगा देन आप कॉन्फिडेंस लेके आओ पाओगे खुद के अंदर, और वो अंदर से चीज बताओगे। जैसे रेणुका मैम, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मैम है हरियाणा से। मैम ना मुझे देखे या कभी ना मैम, मतलब है ना कि कोई भी कनेक्शन नहीं है, थ्रू ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू अगर चल रहे हैं तो दैट मीन्स कोई ना कोई तो बात है। प्रोडक्ट यूज करो और कॉन्फिडेंस लेके आओ, क्योंकि एक संतुष्ट ग्राहक ही होता है संतुष्ट आगे प्रमोट कर सकते हैं ना। सो आप लोगों को मैं आज से इनवाइट करना चाहती हूँ कल के सेशन के लिए। और डेफिनेटली आप आइए और चीजों को अच्छे से क्लियर कीजिए, और जल्दी से जल्दी इस बिजनेस का पार्ट बन के अच्छे से ग्रो कीजिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। और अगर आप जस्ट है ना कि लाइक वॉच करते रहोगे, हाँ देखेंगे देखेंगे, तो वो डिसीजन नहीं ले पाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। लाइफ आगे बीत रहा है, कुछ भी गारंटी नहीं है। तो बस आज काम को स्टार्ट करो और बढ़िया करो, अपने फैमिली में अपने रोल मॉडल बनो जस्ट। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।